अस्सलाम वालेकुम, मुतावर महमूद है और आज की वीडियो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस हवाले से है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि यूएसए की वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है। अब बहुत से लोग क्लेम करते हैं जी हम आपको हेल्प आउट कर देंगे, यूएसए का वीज़ा कौन सा मुश्किल है, आसान है। लेकिन मैंने जब मार्केट में सर्च की तो आई गॉट टू नो कि लोग जो है वो 40,000 से लेके 70,000 तक इस काम के ले लेते हैं। तो मैं आपको A to Z सारा प्रोसेस समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को थोड़ा सा डिटेल से देखिएगा, थोड़ी सी लॉन्ग है वीडियो, लेकिन इसका असल मकसद जो है वो आपको एजुकेट करना है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। और बहुत से लोग क्योंकि एजेंट्स जो हैं इसी चक्कर में बहुत से आपके पैसे भी लगा देते हैं। आई नो इट इज़ अ जॉब, इट इज़ अ प्रॉपर वर्क, तो उसके लिए वो चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमीशन और इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हो जाते हैं, तो दिस इज़ अ बेटर वे। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय ओपनिंग द बेसिक फॉर्म जो हमें फिल करना है। तो सबसे पहले आपने ना गूगल के ऊपर जाके सिंपल सा ही लिखना है DS-160, ठीक है। DS-160 फॉर्म खोलेंगे तो आपके पास ना ये सिंपल पेज आ जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो पेज है जिसके ऊपर जो है ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब इसमें फर्दर आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं कि आपने कौन सी वीज़ा टाइप के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि आपने बिजनेस, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, एक्सचेंज विजिटर वीज़ा, ये सब चीज़ें जो है ना आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। अब इससे रेलेवेंट एक ही फ़ी होती है जो कि आपको वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ी देनी होती है। उसका भी इन्होंने पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है, वो भी मैं आपको इन डिटेल बताऊँगी कि कैसे करना है। और साथ ही साथ फिर हम चले जाते हैं कि इन्होंने क्या बैंक और पेमेंट ऑप्शंस दिए हुए एंड द DS-160 फॉर्म, देन द अपॉइंटमेंट वेट टाइम्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सबसे पहले जो मैंने कहा बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं कि क्या करना है। तो आपने जाना जी ये D-160 इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अब यहाँ पे ये जी कि उन्होंने कहा कि आपने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह जो है ना वो इसको फिल इन करना है। अब ये DS-160 फॉर्म जो है ये बेसिकली इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपके सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी होंगे, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में इतनी कोई बेसिक चीज़ें नहीं होती, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, बट फॉर पीपल अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। 60 मिनट्स की प्रोसेस के अंदर मैं आपको ओवर द टॉप बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसानी है कि सारी टिप्स, आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी टिप्स पे होती हैं, तो आप बड़ा इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। यू जस्ट लॉग इन योर डिटेल्स, उसके बाद आप अपनी फैमिली की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आप अपनी वर्क एजुकेशन डालेंगे, आपने कहाँ विजिट करना है, कौन सा वीज़ा टाइप है, ये करते करते यानी कि वहाँ की कोई डिटेल्स हों, कौन आपको बुला रहा है, कैसे आपने अपनी रिसोर्सेज वगैरह को मैनेज करना है, और एंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे आपने बेसिकली अग्री करना है कि यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी इलीगल एक्टिविटी, वो सब चीज़ें वो भी लास्ट में फिल करनी है। एंड वंस यू आर डन विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि आपने मैंने कहा कि 60 मिनट्स का टाइम रखें, उससे कम में भी हो जाता है। ओके, सो जब आप आ जाएंगे DS-160 फॉर्म के ऊपर, ठीक है, ये पेज आपके पास खुलेगा। अब इस पेज के ऊपर बेसिकली आपने अप्लाई करना है नॉन इमिग्रेशन। ये मैं इमिग्रेशन वाला नहीं बता रही, मैं विजिट वीज़ा के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। यहाँ से जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस कंट्री से आप कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ पाकिस्तान, और उसके बाद जी यहाँ पे आपने ये आपके पास दोबारा से रिफ़्रेश होगा। आपने ये कोड जो है, ये कैप्चर जो होता है, ये एंटर करना है और आपने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। अब उसके बाद चलो ये भी मैं आपको करके बता ही देती हूँ, TE3D, ओके, स्टार्ट एन एप्लीकेशन। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3-4 सिक्योरिटी आपने यहाँ पे एग्री करना है। एक एग्रीमेंट होता है कि कोई भी लीगल एक्टिविटी वगैरह आपके थ्रू नहीं होगी। आपने यहाँ पे अपने मदर का गिवन नेम देना है और उसका आंसर लिखना है। उसके बाद ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब भी अपनी एप्लीकेशन को, जो कि 30 डेज़ के अंदर आप दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं, उसको कर लेंगे। अब क्योंकि मैंने रैंडमली अप्लाई किया है, सो दिस इज़ द एप्लीकेशन नंबर। ये बेसिकली जो आपका रेफरेंस नंबर है ना, ये ज़रूरी होता है। इसके अंदर आपने इसको अपने पास कहीं पे सेव कर लें, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह, दिस इज़ द लॉगिन, और जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपनी फीड करेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ आपकी एक दो और इन्फॉर्मेशन जो है वो लेगा और आपको दोबारा से लॉगिन करवा देगा। जब आपकी इस DS-160 फॉर्म की सारी डिटेल्स फुल हो जाएंगी, जो कि 60 मिनट्स का प्रोसेस है। सबसे पहले तो अब आपने देखना है कि जब आप गूगल पे जाएंगे, आप जो है ना अप्लाई फॉर वीज़ा कुछ भी ना लिखें। जस्ट मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ कि आप जब गूगल पे जाके लिखेंगे ना इस फॉर्म D, जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास इस तरह का जो कन्फर्मेशन जो है वो आ जाता है, आई एम हाइडिंग माई डिटेल्स। और उसके बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, एंड देन यू नीड टू प्रिंट दिस
थिंग, और ये आपका बेसिकली एक चालान सा होता है। आपने अपना फॉर्म जो है वो सबमिशन, ये आपकी अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन है, मतलब ये कि आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया है। दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन कि आपको वीज़ा मिला या कुछ भी किया। उसके बाद आपने इसको प्रिंट करके, और एक इसका फॉर्म होता है चालान, ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रिंट करके आपने जाना है यूबीएल बैंक में। वहाँ पे जो बेसिक फ़ी है वो है $185, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 52,000 दीज डेज, ठीक है। ये आपने सबमिट करवाना है एक ही दिन में। अगर आप फर्स्ट टाइम में जाते हैं तो आपकी उसी दिन पेमेंट प्रोसेस हो जाती है। अगर आप 2 बजे के बाद जाते हैं तो वो अगले दिन पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। और उसके बाद फिर वंस यू आर डन, आपका जो रेफरेंस नंबर है वो उसके ऊपर मेंशन होगा, आपने दोबारा उसको फिल इन करना है, एंड देन यू विल बी एबल टू सी द स्केड्यूल डेट। स्केड्यूल डेट भी अगैन उसमें डिपेंड करता है कि आपको कब की मिलेगी, आपका वीज़ा टाइप क्या है। जब आपको स्केड्यूल डेट मिल जाएगी तो फिर डिपेंडिंग ऑन योर लक एंड द नेचर ऑफ योर विजिट, आपको उस तरह से अपनी डेट्स अलॉट कर दी जाती हैं। अब उन डेट्स पे क्या होता है, वो आपके कोई रेलेवेंट क्वेश्चंस हो तो वो मैं अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी। बट आई थॉट दिस वाज इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। कोई भी हवा नहीं है इसमें। सिंपल सा एक फॉर्म है, सिंपल सा मेथड है पैसे देने का। आपके टोटल $185 लगेंगे, इसके अलावा आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, योर इन्फॉर्मेशन, कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, कौन आपको बुला रहा है, आप खुद जाना चाह रहे हैं तो आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका वर्किंग प्रोफेशनल बैकग्राउंड, वो सब चीज़ें, दीज शुड बी एट योर टिप्स, बिकॉज यही चीज़ें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। उन्होंने कोई आपसे वहाँ पे एटम बम के नुस्खे नहीं पूछने, यही चीज़ें वो पूछते हैं और इसी चीज़ों के ऊपर आपको वीज़ा एलोकेट भी होता है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज अराउंड इट, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू स्टडी एंड हेल्प यू आउट इन डूइंग समथिंग्स, जो कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। सो आई विल टॉक टू यू सून, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।